नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। जदयू में नंबर 2 कौन, इसकी चर्चा अब सब जगह है। नीतीश कुमार के बाद अगर किसी का सिक्का चलेगा तो जनता दल यूनाइटेड में किसका सिक्का चलेगा। देखिए, जो पावर सेंटर होता है उस पर सबकी नज़र रहती है कि पावर सेंटर कौन है। नीतीश के बाद जनता दल यूनाइटेड की कमान किसके पास है। तो जो नीतीश कुमार की सियासत को जानते हैं, पहचानते हैं और समझते हैं, वो ये जानते हैं कि पावर संतुलन की जो बाजीगरी है उसके बेजोड़ कलाकार है नीतीश कुमार। सत्ता का संतुलन, पावर का संतुलन कैसे अपने पक्ष में रखा जाए, नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं जानता और ना कोई बेहतर करता है। अपने 20 साल के सत्ता में ये जो कालखंड है नीतीश कुमार का, उन्होंने इसके उदाहरण कई बार दिए हैं कि जो बाजीगरी होती है सत्ता संतुलन की, पावर की, उसको बनाए रखने में उनसे बड़ा खिलाड़ी फिलहाल देश में कोई नहीं है। तो बात चल रही है जनता दल यूनाइटेड की कि जनता दल यूनाइटेड में क्या है। देखिए, 2 बड़े नाम, संजय झा और ललन सिंह, दोनों नामों पर लोग सोचते हैं। दोनों का कद बढ़ा है। लोकसभा चुनाव के बाद दोनों जो ये चेहरे हैं नीतीश कुमार के, दोनों खासम खास, एक बायां हाथ एक दायां हाथ, दोनों के कद इतने बड़े हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई प्रधानमंत्री के बगल में बैठ रहा है तो कोई नीतीश कुमार के एकदम खासम खास जो कोर टीम होती है उसको संचालित कर रहा है। तो ये जो नई समीकरण बनी है, ये जो नया ताना बाना है, उसमें ये जज करना मुश्किल है कि सत्ता संतुलन किसके साथ है, नंबर 2 पर किसके साथ है। लेकिन आज इस प्रोग्राम में हम ये विश्लेषण करेंगे कि सही मायने में जो बाजीगरी की है नीतीश कुमार ने, वो दिखता है सियासत के पटल पर, जनता दल यूनाइटेड के पलट पर, या फिर कोई गड़बड़ भी हो सकती है। देखिए, ललन सिंह, जो नीतीश कुमार का कालखंड है राजनीतिक सफर का, उसमें एक एंड पर अगर 2-2.5 साल का कार्यकाल आप छोड़ दें, एक टेन्योर छोड़ दें, तो एक एंड पर हमेशा ललन सिंह खड़े हैं। दूसरे एंड पर किरदार बदलते रहे, कभी आरसीपी सिंह, कभी उपेंद्र कुशवाहा, कभी बीच में अशोक चौधरी आ गए, अब संजय झा आ गए साथ साथ, तो दूसरे तरफ के किरदार बदलते गए, लेकिन एक एंड पर ललन सिंह कंटिन्यू रहे। 2.5 साल का अगर कोई कालखंड छोड़ दिया जाए तो बदलते रहे चेहरे, और सत्ता का जो संतुलन होता है, पावर का जो संतुलन है, उसको नीतीश कुमार मैनेज करते रहे। और यही बाजीगरी का कमाल है कि जनता दल यूनाइटेड आज 12 सीटें जीत के नरेंद्र मोदी की सरकार को एक मजबूत ताकत दे रहा है। तो अब सवाल है कि अब आगे क्या होने वाला है। नीतीश कुमार के बाद किसका सिक्का चलता है जनता दल यूनाइटेड में। तो देखिए, 2-3 बयानों पर गौर करिए। दिल्ली की सियासत और पटना की सियासत, और आगे जो चुनाव की सियासत होनी है, चाहे वो झारखंड में हो चाहे बिहार में हो, इसमें किसका दबदबा है। देखिए, कल संजय झा आए थे पटना, बहुत सारी बातें कही उन्होंने, एयरपोर्ट पर भी कही, जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में भी कही कि जनता दल को राष्ट्रीय स्तर पर उभरना है। बिहार में तो हम 2/3 सीटें जीतने जा रहे हैं, कहाँ दिक्कत है बिहार में। तो बिहार को लेकर संजय झा ने एक प्लान जो बनाया हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए संजय झा अपनी तमाम गोटियां बैठा रहे हैं। दूसरी तरफ आपने 1-2 दिन पहले एक तस्वीर देखी होगी, नरेंद्र मोदी के साथ सोफे में बगल में ललन सिंह बैठे हुए हैं। जदयू के सांसदों की बैठक होती है तो सबसे नज़दीक कौन दिखाई पड़ते हैं आपको? ललन सिंह दिखाई पड़ते हैं। वहाँ संसदीय दल के नेता भी हैं, लेकिन पास कौन है? ललन सिंह पास हैं। तो लगता है कि नीतीश कुमार ने इस बार जो बाजीगरी की है, इसमें एक बारीक रेखा खींची है कि दिल्ली आपके जिम्मे, बिहार दूसरे के जिम्मे।
बिहार में जो होगा, झारखंड में जो होगा, वो एक आदमी देखेंगे और दिल्ली की जो सियासत है, दिल्ली में जो सत्ता संतुलन बनाना है, जो तालमेल होना है, उसको एक आदमी देखेगा। लेकिन ये कहने वाली बात है। आप जानते हैं कि बीजेपी के साथ संजय झा का रिश्ता क्या है और उनके बड़े बड़े नेताओं से संजय झा कितने करीब हैं। तो केवल ये कह देना कि दिल्ली के मामले को कोई और देखेगा, ललन सिंह देखेंगे और उसमें संजय झा इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये संभव नहीं है। बिहार के बारे में ये कह देना कि बिहार और तमाम चीज़ों को देखेंगे, तो क्या झारखंड में ललन सिंह की भूमिका कम हो जाएगी? देखिए, झारखंड को लेके यही कहा जा रहा है कि संजय झा चाहते हैं कि वहाँ पर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी मिल के चुनाव लड़े। आरजेडी का जो रोल होता है इंडिया गठबंधन में झारखंड में, उसी हैसियत पर जो है जनता दल यूनाइटेड को भी वहाँ पर भूमिका मिले, वो इस कोशिश में हैं। लेकिन एक दूसरा सिरा भी है जो ये चाहता है कि झारखंड में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जनता दल यूनाइटेड लड़े। दिल्ली की बात कर लीजिए, दिल्ली में जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। स्पेशल पैकेज को लेकर भी संजय झा का कल बयान है कि इस पर बातचीत शुरू हो चुकी है। तो दोनों तरफ का घालमेल है, दोनों तरफ गफलत की स्थिति है। बाजीगरी तो नीतीश कुमार को करनी है कि इसको कैसे बना के रखे हुए हो, और इसी में उनकी सफलता है। सियासत के शिखर पर अगर वो पहुंचे हैं तो इसमें उनके इस हुनर का बड़ा योगदान है कि वो समझते हैं कि किस घोड़े की लगाम कब कितनी खोलनी है और कब कितनी टाइट करनी है। ये हुनर नीतीश कुमार के पास है, चाहे वो आरसीपी सिंह हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, अशोक चौधरी हो, ललन सिंह हो या फिर संजय झा हो। कब लगाम खींचनी है और कब छोड़नी है, इसके माहिर खिलाड़ी है नीतीश कुमार। और इस बार भी जो सत्ता संतुलन बना है, इसमें भी उनकी बाजीगरी साफ साफ दिख रही है। तो ये कोई नहीं कह सकता कि नंबर 2 पर कौन है और किसका सिक्का जनता दल यूनाइटेड में चलेगा। लोग अपने अपने हिसाब से चीज़ों को करेंगे, संजय झा भी करेंगे, ललन सिंह भी करेंगे, लेकिन जब पंचायत होगी तो फैसला तो फिर नीतीश कुमार को ही करना पड़ेगा। इसीलिए जो हम कहते हैं कि बाजीगरी सत्ता संतुलन की, उसके माहिर खिलाड़ी है नीतीश कुमार, वो इस बार भी दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद तो साफ साफ दिख रहा है कि कितने सलीके से नीतीश कुमार ने अपने तमाम मोहरे, तमाम घोड़े को सेट किया है। बिहार की भी लेकर बात हो रही है। देखिए, बिहार में भी बहुत सारे घोड़े बदले जाने हैं, उसमें भी सत्ता संतुलन दिखेगा आपको। आरजेडी के साथ क्या तालमेल होना है, आगे कैसे चुनाव होना है, इसको लेकर भी पूरी तैयारी है। करना है, नहीं करना है, पाला बदलना है, नहीं बदलना है, तमाम चीज़ों पर चर्चाएं हैं। लेकिन लगाम तो नीतीश कुमार के पास है, फैसला तो उन्हीं को लेना है। मोहरे आपको अलग अलग दिख जाएंगे, कोई इस खेमे में, कोई उस खेमे में, कोई उधर बात कर रहा है, कोई इधर बात कर रहा है, लेकिन होना क्या है ये नीतीश कुमार ही जानते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि बाजीगर तो नीतीश कुमार ही है। इसलिए ये एक जजमेंट सुना देना, ये कह देना कि नीतीश कुमार के बाद संजय झा का सिक्का चल देगा या फिर ललन सिंह का सिक्का चले जाएगा, ये कहना अपने आप में गलत होगा। जो बिहार की सियासत है और जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय स्तर पर जो सियासत है, इसलिए मान के चलिए कि नीतीश ही है, जदयू है, नीतीश कुमार है, दूसरे लोग हैं, उनकी भूमिका है, उनका रोल है, उनका योगदान है, उनकी प्लानिंग है, लेकिन इन सब के पीछे नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। ये जनता दल यूनाइटेड की सच्चाई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।